आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन पर, और उस सर्कुलर मोशन पर जिसमें जो पार्टिकल है उसकी स्पीड है यूनिफॉर्म। हालांकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है, तो यहाँ पर हम सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप वाइज इसको समझते हैं। स्टेप 1, पहले हम समझेंगे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन है कि एक सर्कुलर पाथ है, इसमें एक पार्टिकल मोशन में है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान स्पीड है, यानी कि वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो यही होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो इसमें चल रहा है इस तरह से। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन यही है। तो स्टेप 1 में सर्कुलर मोशन। स्टेप 2, हमें उस इक्वेशन, हमें पहले रिप्रेजेंटेशन करना है कि हमको कैसे दिखाना है। तो स्टेप 2 में हम कवर कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इस सर्कुलर पाथ में हम कैसे कैसे दिखाएं ताकि हम ड्राइव कर पाएँ उसके एंगुलर वेलोसिटी। तो रिप्रेजेंटेशन सेकंड। तो मान लेते हैं कि इस सर्कल का एक सेंटर है, यहाँ पर एक सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया रेडियस इसका, और इसको हम रेडियस मानते हैं। क्या है ये? रेडियस। और इस तरह से ये यहाँ पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल को कुछ अलग कलर में हम शो कर देते हैं। ये एक पार्टिकल है जो कि अलोंग दिस सर्कुलर पाथ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और एक समय के बाद ये जो पार्टिकल है कुछ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये पार्टिकल कुछ यहाँ आ जाता है, और इसकी स्पीड, अभी इसकी स्पीड, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी दिखाएंगे, पहले हम रिप्रेजेंटेशन कर लें। तो यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो ये हमारा था P, इसको P मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं Q। डायरेक्शन है इस पार्टिकल की कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। एक और, तो P से Q तक आने में उसने कोई डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस एक तो PQ कवर किया, लेकिन आप अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, वो देख रहा है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस किया, तो उसकी नज़रें ऐसे जाएंगी, यानी कि यहाँ पर एक हुआ एंगल सबटेंड, एक एंगल बन गया इस पर। और जब वो सर्कुलर पाथ में इस तरह घूमता है ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल, तो उसी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो अब हम इसको करते हैं रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। स्टेप 3 में देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो स्टेप 3 हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत बेसिक सी चीज़ हमें आनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया रेडियंस, RADIANS, रेडियंस में, और दूसरा हम इसको डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम एक रेडियंस की डेफिनेशन को समझें। अगर एक सर्कल है, उसका रेडियस है R, आप मेरे सर्कल के ऊपर मत जाना इसका कि टेढ़ा मेढ़ा बनाए, मान लो एक सर्कल है और ये यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ये आर्क है, यानी कि ये वाला पोर्शन आर्क है। इस आर्क की लेंथ है मानो S। जब कभी भी S और R इक्वल हो जाते हैं, S और R क्या हो जाते हैं? इक्वल, ठीक है। तो S की लेंथ R की लेंथ के इक्वल है, तो उसको बोलते हैं हम एक रेडियन। क्या बोलते हैं? एक रेडियन इक्वल टू S बाई R। S बाई R, क्योंकि R तो हमेशा फिक्स रहेगा, S बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। तो यहाँ पर जो रेडियंस है, हमारा जो रेडियंस है वह है आर्क बाय रेडियस।
इस फॉर्मूले से, क्योंकि इस आर्क के अंदर यानी कि पी क्यू जो आर्क है, इस हमें नहीं पता कि इसमें कितने रेडियस हैं, ये कितने रेडियस के इक्वल है। माना एक कट, इस कट के बराबर एक रेडियस है, दूसरे कट के बराबर एक रेडियस है, तो बहुत सारे रेडियस होंगे ना इसमें। तो कितने रेडियस होंगे इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हम आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमें रेडियंस आएगा, वो एक्चुअली ये आएगा, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर रेडियंस को हम थीटा भी कह सकते हैं, जैसे डिग्री में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा डिग्री है, तो थीटा को हम यानी कि इस रेडियन को हम थीटा के टर्म्स में अगर लिखें, थीटा इक्वल टू आर दैट इज पी क्यू एंड रेडियस इज आर। हम यहाँ पर इसको ना स्मॉल आर करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन यहाँ पर स्मॉल आर लिख देते हैं, पी क्यू बाई आर। आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं उसको जो प्रैक्टिस में है उस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली रेडियंस इक्वल टू आर बाई रेडियस दैट इज थीटा इक्वल्स पी क्यू बाई आर। ठीक है, इससे आगे तो देखो, जब ये पार्टिकल मूव करता है पूरे इसमें सर्कुलर पाथ में, तो हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या कहीं और पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे, जो इस पार्टिकल का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगा। ऐसे सिर्फ उसी इंस्टेंट पे, उसी जिस पॉइंट पे ये है, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस ऐसा होगा, ये टेंजेंशियल है एक्चुअली, इस तरह से हर एक पॉइंट पे होगा। और जो आपको ये भी पता है कि पाई रेडियंस, पाई एक रेडियन है जो 180 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि अगर पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करता है यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक, तो वो पाई रेडियन कवर करेगा, और यहाँ से फिर एनोदर पाई रेडियन करेगा, 2 पाई रेडियंस। और कभी भी आप देखना, अगर आप पूरे सर्कुलर कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसका इस तरह से सर्कुलर पाथ हो, आप सर्कुलर पाथ को मेजर करेंगे, उसको अगर डिवाइड करेंगे 2r से या फिर डायमीटर से, तो उसका वैल्यू पाई के इक्वल आएगा। तो ये पाई है, कितना पाई है, ये 2 पाई हो गया। तो इस पूरे को अगर आप डिवाइड करोगे इस डायमीटर से, तो वैल्यू आने वाली है पाई। ठीक है, तो r से डिवाइड करोगे तो वो हो गया हाफ ऑफ द डायमीटर, उससे भी कर सकते हो जो भी आपको गिवन है। तो पी क्यू बाई आर, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट द एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से दिखाते हैं, ये है ग्रीक अल्फ़ाबेट। एक्चुअली ये स्मॉल केस में, अगर हम कैपिटल लेटर की बात करते हैं उस ग्रीक अल्फ़ाबेट में, तो ओमेगा ऐसा लिखा जाता है। तो अभी हम ऐसा नहीं लिखने जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्मॉल ओमेगा लिखने जा रहे हैं, दैट इज ओमेगा इक्वल टू, अब ये कितना, जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर हम एंगल के टर्म में देखें तो यहाँ पर वो थीटा है, यहाँ पर वो क्या था, थीटा था डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम सिंपली हम जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होता है, उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज टी, डिस्टेंस इज फॉर टी, डी इज फॉर डिस्टेंस, टी इज फॉर टाइम एक्चुअली। तो वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है। तो यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी को एंगल के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर ए है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ये हो गया टाइम टी। अगर इस पार्टिकल को पी से क्यू तक जाने में टी टाइम लगता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे टी से, तो ओमेगा इक्वल्स हो गया थीटा बाई टी। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू हो जाता है ओमेगा इंटू टी, क्रॉस प्रोडक्ट से अगर इसके नीचे 1 रखें, 1 से थीटा को मल्टीप्लाई करें तो थीटा इक्वल ओमेगा से टी को मल्टीप्लाई करें तो थीटा इक्वल्स ओमेगा इंटू टी। अब
ऊपर थीटा इक्वल टू क्या है, पी क्यू बाई आर, इस थीटा की जगह रख दो पी क्यू बाई आर, पी क्यू बाई आर इक्वल्स ओमेगा एन टू टी। ठीक है, अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको आगे, पी क्यू बाई, इस टी को पी क्यू के नीचे ले जाओ और आर को ओमेगा के साथ रख लो, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह का। लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में हम सिर्फ एक ही उससे कर रहे हैं, एक ही क्वांटिटी से कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ टाइम को यहाँ ले जा रहे हैं, आर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पूरी इक्वेशन में। तो पी क्यू बाई टी इक्वल टू ओमेगा आर। अब आप पी क्यू बाई टी को सेपरेटली अगर देखोगे, पी क्यू क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, टाइम क्या है, सॉरी टी क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम विल अगेन बी ए वेलोसिटी, बट यहाँ पर क्योंकि मैं पी क्यू के टर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये लीनियर वेलोसिटी होगा। क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी। क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी, यानी कि एक लाइन में लीनियर वेलोसिटी। उस लीनियर वेलोसिटी को हम जनरली जो जानते हैं वो v से जानते हैं, जो हम जनरल वेलोसिटी की बात करते हैं वो v है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज इस पी क्यू बाई टी की जगह में लिख दूँ v इक्वल ओमेगा इंटू आर। तो ये तो हो गया। आप सेपरेटली अगर यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हो, लीनियर वेलोसिटी v भी कैलकुलेट कर सकते हो, r आपका रेडियस है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि आपका ऐसा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स लीनियर वेलोसिटी दैट इज v अपॉन r। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया है। आगे थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ा लें। अब मैं पेन चेंज कर देता हूँ और स्टेप 4 में देख लेते हैं। स्टेप 4 का भी हमने एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम, और ये एक्ट करता है टुवर्ड्स सेंटर हमेशा, जो एक्सेलरेशन है। तो ये हमेशा ऐसे रहेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का टुवर्ड्स रेडियस रहेगा। क्या रहेगा, टुवर्ड्स इट अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स सेंटर, इस सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा हमेशा। और फिर ये उस वजह से ये गोल गोल इसमें घूमता रहेगा। तो इस एक्सेलरेशन को, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम एक्चुअली यहाँ पे कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है v स्क्वायर बाई आर से, यानी कि लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर बाई रेडियस। ओके, और यहाँ से हम इसको ओमेगा के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि v इक्वल होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल हो गया v बाई आर। तो इसकी जगह ओमेगा की जगह हो गया v बाई आर। तो लेकिन हम v ओमेगा दिखाना चाह रहे तो ये क्यों दिखा रहे हैं, हमें आर ओमेगा इसी यहीं पे लिख दो, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल, तो रहेगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है वो रहेगा आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हम सर्कुलर मोशन को समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो कृपया मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।